सर्वनामानि, यही है ना। सर्वादिनी प्रथमा का बहुवचन, ज्ञानम ज्ञानी ज्ञानानी बनता है ना, तो वैसे ही मान लिए कि बनता है बारी का बारिणी, तो प्रथमा का बहुवचन नपुंसक लिंग में बन जाएगा ना। और सर्वनामानी भी प्रथमा का बहुवचन, ये संज्ञा सूत्र है जी। सर्वादिनी में कैसे बनता है, तो सर्व है आदि में जिसके, समास तो जानते सर्व आदि एसाम तानी, ते करेंगे ना तो पुलिंग होने लगता, नपुंसक है ना तो तानी बोलते हैं ऐसे करके, कि सर्व है आदि में प्रारंभ में जिसके, जिस समुदाय का, तो उसका बोलते हैं सर्वादि शब्द बन जाएगा ना। ऐसे बनता है कि सर्व आदि येषाम एसाम तानी, ऐसा यहाँ संधि नहीं करेंगे तो ऐसे ही रख देता हूँ, एसाम तानी, सर्व आदिर एसाम जेसाम तानी। एसाम भी बोलते हैं, जेसाम भी बोलते हैं, ज वाला यत वाला रूप बोलने से अच्छा लगता है, लेकिन ये बाल मनोरमा में अस्य वाला, अस्य किसका बनता है, एसाम किसका बनता है, एसाम किसका बनता है, हाँ एतत् शब्द का बन जाएगा ना। अच्छा, और अस्य किसका बनता है, अस्य एक रहता था है? अच्छा, तद का अस्य बनता है। चल, ये भी एतत् का तो एते शाम बनता, एतत् शब्द का एते शाम है, यह यत का थोड़े बनेगा, यत का तो ये शाम बनाया हूँ, ए शाम ईदम का बनता है, ध्यान रखेंगे ईदम का ही ये सब रूप होता है। तो ये ग्रंथ में ईदम का लिख देते हैं, लेकिन इसमें इसका, ईदम मतलब यह होता है ना इसका, लेकिन जिसका कर दिया जाए ना तो अच्छा लगता है, इसलिए जैसा ही बोलते हैं प्रायः ग्रंथ में लिखते हैं, दोनों का एक ही हो जाए। तो जैसा तानी ये बहुब्रीही कर देंगे ना, बहुब्रीही कर देंगे तो अलौकिक भी करेंगे ना, तो सर्वसु आदि सु बराबर क्या हो जाएगा, सर्वादि शब्द बन जाएगा, सर्वादि। अरे बहुब्रीही समास किया जाता है ना तो सर्वादि शब्द बन जाएगा, सुसु का लोप कर दिया जाएगा, अकस्वर्धी सर्वादि बन गया। और तानी बोले थे ना कि जिनका है ऐसे, ये शाम तानी किए थे, तो बहुवचन अब इसका लाएंगे, बहुवचन लाएंगे ना तो बारी बारिणी बारिणी जैसा बनता है, तो सर्वादिनी बनता है। और इसमें तदगुण संविज्ञान एक बहुब्रीही मानते हैं, वो सब के बारे में नहीं, तदगुण संविज्ञान बहुब्रीही का होगा कि सर्व शब्द को भी लेना है, ध्यान रखिए, अतद गुण मानते ना तो सर्व शब्द छूट जाता है। लंबोदर, लंबम उदरम यस्य इति क्या बनता है, लंबोदर, लंबा है उदर पेट जिसका, ऐसा कहे। लंबोदरम आनय बोलेंगे तो लंबोदरम में ध्यान रखिए गणेश का बोध होता है, तो उनके साथ लंबा उदर भी आता है क्या, हाँ उदर भी आता है, उदर छोड़ जाता है, अरे पेट के साथ भी आते हैं ना, वो उदर पेट को बोलते हैं। तो वो लंबोदर में जो समास हुआ है कौन सा हुआ है, तदगुण संविज्ञान बहुब्रीही, मतलब घटकी भूत विशेषण भी क्या हो, क्रिया के साथ अन्वय होता हो, उसको तदगुण संविज्ञान बहुब्रीही कहते हैं। काशी दृष्टा ये न इति, काशी दृष्टा बन जाएगा, काशी जिसने देखा है बहुब्रीही कर दिया, उसका नाम काशी दृष्टा, लड़का का नाम हो गया। काशी दृष्टा मानय कहेंगे तो घटकी भूत विशेषण कौन था, काशी, काशी भी साथ में आएगा क्या ना। हरिद्वार में मान लिए है लड़का कहेगी काशी दृष्टम आनय, काशी दृष्टम बालकम आनय, बालक का नाम हो गया ना, तो वहाँ वो विशेषण जो है काशी वो नहीं आता है ना, तो उसको क्या मानते हैं, अतद गुण संविज्ञान बहुब्रीही ना, कि ध्यान पर रखेंगे इतना ही कि तदगुण उसको माना जाता है कि घटकीभूत जो विशेषण है उसको क्या हो, क्रिया के साथ अन्वय हो, मतलब उसका भी अन्वय बोध होता हो साथ में, तो उसको तदगुण संविज्ञान बहुब्रीही। काशी दृष्टा कर दी तो काशी जो विशेषण रूप से भाषित हो रहा है वो क्या होता है, उसके साथ अन्वय नहीं होता है, क्रिया के साथ अन्वय नहीं होता है, उसको अतदगुण संविज्ञान बहुब्रीही। इसको अतदगुण संविज्ञान बहुब्रीही मानते तो क्या हो जाता, सर्व को छोड़ करके और लेना पड़ता, ध्यान रखेंगे। अरे जैसे काशी दृष्टा में काशी को छोड़ करके देवदत्त को खाली लाते हैं ना, तो इसलिए कहीं लिखा होगा कि अतदगुण, ये तदगुण संविज्ञान बहुब्रीही, तो समझिएगा सर्व को लेने के लिए ना। तो सर्वादिनी प्रथमा बहुवचन, सर्वनामानी भी प्रथमा बहुवचन। सर्वनामानी कौन सा शब्द है वहां, सर्वनामन शब्द, ध्यान रखिए सर्वनामन है, तो सर्वनाम संज्ञा करने जा रहे हैं जी, ये सर्वनाम शब्द ऐसा है, सर्वनामन शब्द है, संज्ञा होती है ना सर्वनामन,
लेकिन बोला जाए सर्वनाम संज्ञा, क्योंकि नकार का लोप हो जाता है ऐसा है, ध्यान पर रखेंगे। ये क्या वृत्ति लिख रहे हैं? कुछ नहीं लिखे, 1 नंबर में दे दी, 2 नंबर में दिए हैं जी, 2 नंबर में ना, हाँ इसका अर्थ 2 नंबर में दिए। सर्वादिनी शब्द स्वरूपाणी सर्वनाम संज्ञानी स्यु इत्यर्थ, हाँ यही इसका अर्थ है ना, कि सर्वादि शब्द स्वरूप, सर्वादि शब्द स्वरूप गिनाएंगे नीचे 35 है, तो सर्वादि बराबर 35 ना, ये जो 35 शब्द स्वरूप है मतलब शब्द रूप है ना, इनकी क्या हो? सर्वनाम संज्ञा, मतलब ये सर्वनाम संज्ञक होते हैं, कि सर्वादि जितने इनका नाम क्या होता है? सर्वनाम रखा जाता है। हाँ यही सर्वनामन शब्द है, तो सर्वनाम कहा जाएगा इसको। तो एक नया ये संज्ञा सूत्र है ना, संज्ञा कौन सा संज्ञा करता है? सर्वनाम संज्ञा। अब बोलेंगे ना सर्वनामन संज्ञा तो नहीं बोलेंगे, संज्ञा लगाएंगे ना, तो ये नकार का लोप हो जाने से सर्वनाम संज्ञा बोलते हैं, लेकिन शब्द ध्यान पर रखेंगे, इसका प्रातिपदिक है क्या? सर्वनामन, ठीक। हाँ तो सर्वनाम संज्ञा कर रहा है, किसका सर्वनाम नाम रख रहा है कि हाँ सर्वादि जो शब्द स्वरूप है, सर्वादि ये जो 35 गिनाएंगे इसी का नाम रखा जा रहा है सर्वनाम ना। या संज्ञा सा फलवती, उसका फल क्या होगा तो देखेंगे। पहले सर्वादि गण गिना दिए कि कितने इस गण में कौन कौन है। सर्व विश्व उभ उभय डटर डतर डतम अन्य अन्यतर इतर त्वत् त्वनेम सम सीम पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम, व्यवस्था करेंगे तो असंज्ञायाम है ना, व्यवस्थायाम संज्ञायाम स्वम ज्ञाति धनाख्यायाम अंतरम बहिर्योगोप संव्यानयो हो त्यद यद एतद इदम अदस एक द्वि युष्मद अस्मद भवतु किम। ये है जी, ये सर्वादि यही है, सर्व है आदि में जिसके यहाँ किम तक, यही इसी का नाम क्या है? सर्वादि, इसी का नाम है सर्वादि ना, इसी की सर्वनाम संज्ञा करेगा। सबको याद है सर्व, ये गण याद रखना पड़ता है ना, कि सब याद है? सर्व विश्व याद है? तो बोलिए, बिना देखे बोलिए। सर्व विश्व उभय दतर दतम अन्य अन्यतर इतर त्वत् त्वनेम सम पूर्व परावर, सम के बाद देखो सम सीम पूर्व परावर दक्षिणोत्तर पराधराणी व्यवस्था संज्ञा सम ज्ञाति धनाख्यायाम अंतरम बहिर्योगोप संव्यानयो। हाँ आगे त्यद एतद यद एतद इदम अदस एक द्वि युष्मद अस्मद भवतु किम। ये है, तो ये है, थोड़ा सा सही से याद कीजिएगा, सब लोग याद करेंगे तभी पता चलेगा कि इसको सर्वनाम कार्य करना होगा कि कहीं दूसरे को ना हो जाए, याद रहेगा तभी होगा ना। तो चले देखते क्या है। सर्व है ना, सर्व का सब अर्थ होता है ना, विश्व एक शब्द है उसका भी सब अर्थ में आएगा, सब आगे बताएंगे। उभ आएगा ना, उभ क्या होता है? नित्यम द्विवचनांतम आएगा ना, हाँ 2 का बोध कराएगा। उभय क्या होता है? द्विवचनम नास्ति आएगा, कि उभ 2 में से एक को बताने के, हाँ द्विवचन नहीं होगा। डतर डतम आया है ना, वो सब आगे बताएंगे, ये सब प्रत्यय है, डतर डतम प्रत्यय है। अन्य, अन्य शब्द है ना, अन्य अदंत है। अन्यतर है ना, तो अन्य मतलब दूसरा होता है, अन्यतर मतलब क्या होता है? हाँ 2 में से एक का बोध कराता है। उसके बाद इतर मतलब भी अन्य होता है, दूसरा बोलते हैं ना। उसके बाद त्वत् है, तो त्वत् ये ध्यान रखेंगे, ये त्व ही बचता है और एक त्व भी है ना, तो दोनों का ये नहीं कि तांत ये सब नहीं है, वो तित किया गया है स्वर वैदिकी में भेद करने के लिए। त्व ही दोनों का बचता है, दिखाने के लिए किया। चले नेम अर्ध अर्थ है, आधा अर्थ होता है ना, आएगा इसका भी, हाँ नेम अर्ध अर्थ है। सम है ना, सम और सीम, सम सीम ये दोनों सब का पर्याय है, सर्व का पर्याय है, ध्यान पर रखेंगे। तो सम सीमा है ना, कि सम है ना, सम है, मकार में अकार भी है, और प्रादि में भी एक सम आया था, वो कैसा है? हलंत है, हलंत है ना, और ये अदंत है, ध्यान पर रखेंगे ये। और इसमें कितने गिनाया है? पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, कितने हैं? 9 नहीं 7 है। देखो पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, 7 है ना।
इन सातों की ये 7 शब्द है जी, इसके लिए भी आगे चर्चा किया जाएगा। इनकी व्यवस्था में ही और असंज्ञा में ही इनकी सर्वनाम संज्ञा किया जाएगा। आगे शब्द लिखे ना, व्यवस्थायाम की व्यवस्था में ही होगा इनके 7 का सर्वनाम संज्ञा। इन 7 के लिए है कि 7 जो पूर्वादि जो 7 है, इनको व्यवस्था में ही सर्वनाम संज्ञा रखना है और संज्ञा नहीं होने पर आगे इसकी फिर चर्चा किया जाएगा। आगे कौन है? स्वम। स्वम बराबर स्व शब्द का स्वम लिख दिए नपुंसकलिंग में, स्वम। अज्ञाति धनाख्यायाम लिखे ना, तो ज्ञाति से और धन से भिन्न में स्व शब्द होगा, उसकी सर्वनाम संज्ञा, उसका भी चर्चा आगे ये आने वाला सूत्र किया जाएगा ना। तो स्व का 4 अर्थ होता है, ज्ञाति, धन और आत्मा और आत्मीय। तो 2 से भिन्न में कह रहा है ना कि कौन? ज्ञाति और धन से भिन्न में स्व शब्द हो, तो किस में? आत्मा और आत्मीय अर्थ में इसकी सर्वनाम संज्ञा करना। तो एक शब्द एक और आ गया जी, स्वम में कितना है? स्व शब्द है ना, उसके बाद कौन है? अंतरम। तो अंतरम नपुंसक अंतर शब्द है ना। अंतर का किस में? बहिर्योग और उपसंव्यानयो हो, 2 अर्थ में किया जाएगा। तो ये एक हो गया स्व, एक अंतर शब्द बराबर 7 वो था, 8 9 इसको गसु बोलते हैं। ये 3 जो आया ना, गण सूत्र बोलते हैं ना। हाँ, सर्वादि गण में क्या है? ये सूत्र जैसा है, गण सूत्र बोलते हैं, ध्यान रखेंगे इन तीनों का नाम। हाँ, गसु शॉर्ट में लिख के बोल दिए कि गसु, कहीं आ जाएगा। गसु मतलब गण सूत्र है। किसका गण सूत्र है? सर्वादि गण का ये सूत्र है, तो ध्यान पर रखेंगे। ये तो 3 में कितने मिलाकर गण सूत्र जो 3 आया, इसमें कितने हो गए? 9। आगे त्यद तद यद एतद है ना, इसका देखा जाएगा 4। और इदम अदस 1 2 8, युष्मद अस्मद भवतु किम 12, ये 12 है ना। तो 9 बीच में था, गण में आ गया था, और ये 12, 9 और 12 कितना होता है? और ऊपर इसके बाद सीमा तक कितना है? 14 है। तो ध्यान रखेंगे, पूर्वादि से शुरू होने से पहले 14 सीमा तक था, 14 9 और 12। तो 14 12 होता है कितना? 14 और 12 26 और 9 है 35। कैसे भी गिनिए 35 शब्द है। तो इन 35 को क्या कह रहा है कि क्या हो? सर्वनाम संज्ञा। तो सर्वनाम संज्ञा है, चलेंगे देखते हैं। या संज्ञा सासा फलवती, क्या उसका फल होगा? सर्व का रूप चलाया जाएगा। सर्व का हिंदी में सब जो बोलते हैं, सब ना, सब लोग जा रहे हैं चाहिए, तो ये तो सर्व का रूप चलाएंगे तो राम की तरह रूप चलेगा इसका। अरे ये भी तो राम की तरह रूप चलेगा ना, ध्यान पर रखेंगे। सर्वेना लिख रहा हूं, पहले जो जरूरी है वो देख लेते हैं, फिर नहीं बन। सर्वेना लिखा है यहाँ, ड़ तो होगा कि नहीं? सर्वेना में क्या क्या शब्द बोलिए अलग अलग, इसमें क्या क्या अक्षर है? क्या क्या है? स के बाद क्या है? हाँ, आगे है वो, आगे हे र न अ, ये है जी, सही बोले हैं? अरे रेप कहाँ माना जाता है? इसके बाद माना जाता है ना, कहाँ ये चले गए? ऐसा लिखेंगे ना तो ऐसे बनता, देखो सवेर न बनता, ध्यान रखेंगे। रेप यहाँ लिखा जाता है ना, तो यहाँ पहले जो अच मिलता है वहां माना जाता है, यहाँ है ना ये। तो देखा होगा कि नहीं? हो जाएगा, क्योंकि र के बाद ये अठ है, ये मिला है ना। और ये पदार्थ तो नहीं है, इधर है, नहीं तो अगर अंतिम में ये रहता तो हाँ निषेध कर देता। तो यहाँ भी न तो होगा, तो इसका भी रूप चलेगा किसके तरह? राम की तरह ही चलना है। लेकिन इसमें राम से अतिरिक्त 5 जगह कुछ कार्य करना है, उसके लिए 5 सूत्र आ रहा है। देखते हैं क्या क्या है, वही खाली बताया जाएगा क्या क्या है। सर्व से लाए जस, जस का से बचे ना, हाँ अस बच गया जी, सर्व अस। चलिए सूत्र आया जसह सी, सु कहाँ लिखा है? सी ना, हाँ। तो जसह हो गया षष्ठी और सी प्रथमांत है, लुप्त प्रथमांत मान लिया जाए, नहीं तो सी की क्या वो मानते, ज्ञान तो मानना उचित नहीं है। सी लुप्त प्रथमांत है, प्रथमा का एक वचन। वृत्ति देखा जाए, अदंतात सर्वनामनो जसह सी स्यात्।
अदंत सौरनाम से, सौरनामन शब्द था ना तो सौरनाम नह बन जाता है। राजन का राग यहाँ बनता है ना, तो ध्यान रखेंगे तो राजन का राग यहाँ आदि बन जाता है राजन। राजन से पंचमी षष्ठी अशुष लाएंगे ना कहीं से, तो ये ध्यान के इस आकार का लोप हो जाता है ना, और मिला दिया जाता है तो राज को क्या होता है, इसको यहाँ हो जाता है किसी से, किसे हो जाता है, शुत्व कर देते हैं ज, और ये मिला करके ज्ञ लिख देते हैं ना। तो ध्यान रखेंगे, हमको वो नहीं दिखाना, आकार का लोप हो गया। तो सर्व क्या शब्द था, सर्वनामन, सर्वनामन शब्द है ना, अस लाएंगे तो इस आकार का लोप कर देंगे तो सर्वनाम नह बनता है। तो भ्रम मत कीजिएगा, वो कहाँ बनेगा सर्वनाम नह, पंचमी षष्ठी जहां जहां अस होगा ना वहां वहां बनेगा। ध्यान रखेंगे 3 जगह बन जाएगा ना, सस में भी बनेगा, हाँ सस में, गसी में, गस में, जस में नहीं बनता है। तो ध्यान रखेंगे सर्वनाम नह बनाए, इसलिए दिखा रहे हैं कि सर्वनाम नह पंचम्यंत है। अदंतात सर्वनाम नह, हिंदी में क्या होगा, अदंत सर्वनाम से परे, परे जोड़ लेना कि परह जसह, पर में जो परस्य जसह, पर में जो से जस है उसको क्या हो, सी आदेश हो। तो चलिए ये अदंत सर्वनाम है, ह्रस्व अकारांत सर्वनाम है ना, इससे परे जो जस है इसको सी आदेश करने के लिए, सी आदेश करना है। तो चले कर दिया जाए, अनेकाल मान करके सर्वादेश कर दिया जाए। अनेकाल है ना, ये अनेकाल आदेश है। अच्छा, इस आदेश को भी उपदेश बोलते हैं क्या, उपदेश बोलते हैं। तो सकार की इत संज्ञा होगी कि नहीं, लसक्वत अधिते से चाहे हलंत्यम मूल्यंत्यम से होगा कि नहीं, अभी नहीं होगा। हाँ ध्यान रखेंगे, हलंत्यम से तो इसका प्राप्त नहीं है। एक और सूत्र है, कौन सा है, लसक्वत अधिते, वो क्या बोलता है, प्रत्यय के आदि में, अरे तद्धि से भिन्न प्रत्यय के आदि में क्या होना चाहिए, लसकु, उसकी इत संज्ञा। तो ये ध्यान दीजिए, अभी तो इसका इसमें प्रत्यत्व धर्म नहीं आया है, आदेश को प्रत्यय नहीं माना जाता है। ये तो आदेश बोल रहा है ना, जस को सी हो, तो इसको प्रत्यय नाम नहीं है, न होने के कारण इसका लसक्वा तधिते से इत संज्ञा नहीं हो। अगर इत हो जाता ना तो ई बचता, ई बचता तो इसका नाम हो जाता सित, इसका नाम सित हो जाता ना, तो सित मान करके यहाँ सर्वादेश कर देते। कौन सूत्र से, अनेकाल सित सर्वा से बोलता है कि अनेक अल वाला आदेश हो अथवा सित हो, तो ये क्या होता है, संपूर्ण स्थानीय के स्थान में होता है। तो इसका बेचारे का अभी सित नाम नहीं पड़ा, क्योंकि सकार इसकी इत संज्ञा नहीं हो रही है। तब क्या मानेंगे, अनेकाल मान करके सर्वादेश करेंगे। अनेकल है ना, 1 2 है, अनेकाल मान करके सर्वादेश कर देता हूँ, तो सर्वादेश कर दिए जी। सर्वादेश समझ गए ना, संपूर्ण स्थानीय के स्थान में आदेश कर दिए, तो सी बन गया। अब इसमें स्थानीयवाद आदेशो अनल विधौ से इसमें प्रत्यत्व धर्म ला दिया जाए, ला दिया जाएगा ना प्रत्यत्व धर्म, क्योंकि उसमें प्रत्यत्व था, किसमें, जस का जो अस था उसमें प्रत्यत्व था। तो स्थानीयवाद आदेशो अनल विधौ बोला था ना, क्या बोला था, आदेश स्थानीयवाद से आदेश जो होता है स्थानीय की तरह होता है, स्थानीय की तरह वत घटित जो होता है अतिदेश सूत्र बोलते हैं, मतलब स्थानीय वृत्ति धर्म इसमें लाना है। तो स्थानीय में धर्म कौन था, जो लाकर हमको काम करना है वो देखेंगे, उसमें तो बहुत कुछ धर्म था, जस्तु भी था, सुप्त्व था, प्रत्यत्व था ना, शांत भी कहेंगे, सकारांत कहेंगे, सकारांतत्व था। तो हमको इसमें प्रत्यय इसको मानना है, तो उसका प्रत्यत्व धर्म इसमें लाएंगे। तब प्रत्यत्व धर्म ला देंगे इसे स्थानीय से, तो इसका नाम हो गया प्रत्यय। अब प्रत्यय नाम हो गया तो वो लग जाएगा कौन, लसक्वा तधिते लग जाएगा ना, उसे इसका इत संज्ञा तसलोप लोप कर देंगे। अब प्रथमयो पुरुषवर्ण से दीर्घ प्राप्त है, प्राप्त है, हाँ बोला था क्या, अक से प्रथमा अथवा द्वितीय संबंधी अच्छी, ये कौन संबंधी अच्छा है, प्रथमा संबंधी है। तो क्या हो, पुरुष वर्ण दीर्घ का आदेश बोलता है करने के लिए, कोई निषेध कर देगा नादी चीज, अवर्ण से इच परे, इच में आता है ना, तो सवर्ण दीर्घ नहीं किया जाए, पुरुष वर्ण दीर्घ नहीं करेंगे तो गुण कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, सर्वे। तो एक नया रूप बन गया, इससे राम की अपेक्षा इसमें नया क्या बन गया, सर्वे। राम की तरह बनाते तो क्या बनता, सर्वाहा बनता। तो एक नया रूप ये बना। आगे चलते हैं, सरल था, अनेकालत्वात सर्वादेश लिखे थे ना, हाँ किसित्वात सर्वादेश मत करना, अनेकालत्वात करना, क्योंकि अभी सित इसका नाम नहीं।
हाँ अगर कर देते तो कोई दोष तो नहीं था, मतलब कि संपूर्ण के स्थान में हो जाता, मतलब वो नहीं कहने का मतलब दोष नहीं, साधु शब्द तो बन ही जाता, लेकिन सिद्ध नहीं हो रहा है ना। करना तो हमको संपूर्ण के सिद्ध भी अगर किसी तरह हो जाता तब भी हो जाता सर्वादेश, ऐसे भी कहने का ये। चतुर्थी ला रहा हूं जी, सर्वधर्म लाएंगे गे, गे का ए रवजता है ना ए। यहाँ एक सूत्र प्राप्त था रामाय जैसा में, कौन प्राप्त है? गेरिया प्राप्त है ना, लेकिन इसके लिए एक और सूत्र आ रहा है जी, सर्वनामनः स्मयी। तो सर्वनामनः पंचमी, सर्वनामनः 3 जगह बनता है ना, हाँ सस में, गसी में, गस में कहीं पंचमी भी हो सकता है, कहीं षष्ठी भी होगा, लेकिन अर्थ देख करके लगाया जाता है, तो ये है। और स्मयी लुप्त प्रथमांत पद, प्रथमा का एक वचन है। अतो भीषा, इससे अत की अनुवृत्ति लाए, अंगस्य के अधिकार में है, सभी अंगस्य के पहला वाला भी था, वहां भी अंगस्य जो अंगात जोड़ सकते थे ना, क्या अर्थ कर सकते थे पहला वाला का? अदंतात अंगात सर्वनामनः, अदंत अंग रूप जो सर्वनाम, ऐसे कह सकते हैं, अंग के अधिकार में। अब बार बार वो बता नहीं रहे, तो चलिए इसका विवृति। अतः सर्वनामनो गे है स्मयी, स्मयी आदेशः स्यात्। अतः का वही अदंतात करेंगे ना, फुल किया जाए अर्थ तो होगा अदंतात अंगात सर्वनामनः, अदंत अंग रूप जो सर्वनाम। तो देखिए ये अदंत अंग रूप जो सर्वनाम है, इससे परे गे हैं, गे के स्थान में क्या करना? स्मयी आदेश करना। तो ये अपवाद हो गया किसी का, किसका हो गया? गेरिया का अपवाद हो गया, गेरिया प्राप्त है ना, तो उसका अपवाद हो गया। यही बोला है जी कि अदंत सर्वनाम से, मतलब ह्रस्व आकारांत सर्वनाम रूप अंग से परे गे को स्मयी। पूरे के स्थान में हो जाएगा ना, एक ही है, पूरे का कहा जाए, 2 रहता तो सोचना पड़ता जी। सर्व समय एक बन गया। अब कोई सूत्र लगे तो लगा दीजिए। यहाँ आदेशा प्रत्यय प्राप्त है क्या? हाँ प्रत्यय का अवयव तो है, लेकिन इधर इणकु नहीं है, इणकु नहीं है ना। हाँ रेफ यहाँ रहता तो हो जाता कि नहीं? हो जाता। हाँ यहाँ रहता तो इन में आ ही जाता, लेकिन ये तो इधर है, अ है। हाँ है, अब व्यवहित में करेगा। हाँ व्यवहित में करेगा, यहाँ रहता तो होता, लेकिन इससे पहले कौन सा शब्द है? अ, तो अ इन भी नहीं है, कु भी नहीं है, इसलिए आदेशा प्रत्यय से सत्व नहीं होगा। का वो लगा लो सुपीच, बहुत सूत्र गया, सुपीच लगे कि नहीं? सुपीच नहीं है, क्यों नहीं लगा? हाँ ये आदि अदंत अंग तो है, ये आदि नहीं है, तो सर्वस्मय बन गया जी। आगे चला जाए, ये पंचमी ला रहे हैं जी, सर्व धन लाएंगे क्या? घसी, घसी लाए, तो घसी को क्या प्राप्त है? ता घसी घस सामिनास्यात से क्या प्राप्त है? ईना नहीं, आता ना, आत, आत प्राप्त है जी टागसी से ना, लेकिन सूत्र आ रहा है। यहाँ एक और कल लिख देते हैं साथ में ही, सर्वधन गी रख दिया जी, गी का यही बचता है, लेकिन गी ही रख दिया, सर्व गसी सर्व गी ना, सप्तमी का लिख दिए। तो देखिए क्या लिख रहे हैं, गसी ग्यो हो स्मात्स्मिनौ, गसी ग्यो हो षष्ठी का द्विवचन, गसी और गी का मिलाएंगे तो गसी ग्यो हो षष्ठी में बन जाएगा ना उसमें। हाँ, और स्मात्स्मिनौ प्रथमा का द्विवचन, स्मात्स्मिन है ना, तो 2 है कि गसी और गी है, गसी गी हो गया स्थानीय ना, ये और ये स्थानीय है, और स्मात्स्मिनौ ये क्या है? आदेश है, तो यथा संख्य लगा दिया जाएगा ना, स्मार्ट, और इधर स्मिन कहना है। तो सूत्र खाली अर्थ देखा जाए तो होगा कि ये गसी को स्मात आदेश करना और गी को स्मिन आदेश करना, तो हरि में भी प्राप्त हो जाएगा, रमा में भी, राम में भी प्राप्त हो जाएगा, सब में प्राप्त हो जाएगा ना। लेकिन ये थोड़ा सा वो लिख रहे हैं, अतः सर्वनाम न, अतः सर्वनाम बोल दिए जी, अदंत सर्वनाम से परे एतयो हो, इन दोनों को, इन दोनों में बराबर गसी और गी, इन दोनों के स्थान में एतौ मतलब स्मात्स्मिनौ क्रमात् स्तः, क्रमात् लगा दिया जाएगा। कौन सूत्र है? हाँ यथा संख्या, ये लगा दिया जाएगा तो हो जाएगा कि अदंत सर्वनाम से परे गसी के स्थान में क्या करना? स्मार्ट, अनिकाल है ना, अनिकाल होने से पूरे के स्थान में कर देंगे स्मार्ट, और जब ये गी आएगा उसको क्या कर देना? स्मिन आदेश करना अदंत से परे। तो यही तो है जी, सरल है।
तो सर्वस्मात बन जाएगा ना। तकार की इत संज्ञा प्राप्त है हलंत्यम से, लेकिन न विभक्त तुष्मा निषेध कर देगा, ये बन गया सर्वस्मात। अब पुराना कार्य यहाँ करना होगा तो दो कार्य कर लीजिएगा, द कर दीजिएगा और एक बार त कर देंगे। द किसे हो जाएगा? हाँ, झलाम जे सुनते से हाँ तस्माद बन जाएगा, और वाव आसाने से ये बन जाएगा, तस्मात और स्माद बन जाएगा ना। सर्वस्मात और सर्वस्माद दो रूप बन जाएगा। और यहाँ सर्वस्मिन बन गया, यहाँ भी दो रूप कर दिया जाए, झलाम जे सुनते लग जाएगा कि नहीं? क्यों नहीं लगेगा? हाँ, झल मैंने पदान तो है, वो नहीं है ना, ध्यान पर रखेंगे। तो ये ऐसे ही रहेगा, सर्वस्मिन रह जाएगा। चार रूप ज्यादा हो गया राम की अपेक्षा ना। वहां तो क्या बन, राम के अनुसार बनाते तो क्या बनता? सर्वाय। और यहाँ क्या बनता? सर्वात बनता, लेकिन सर्वस्मात बन गया। यहाँ राम की तरह बनाते तो क्या बनता? सर्वे बनता, लेकिन यहाँ सर्वस्मिन बन गया। और एक रूप देख लेते हैं, काम खत्म, फिर आगे चलेंगे। सर्वधन आम लाए, आम ये लाए तो वो प्राप्त था, कौन? ह्रस्व नद्यापो नूट प्राप्त है, ह्रस्व नद्यापो नूट प्राप्त है ना। अरे बोला था ह्रस्वांत अंग से नद्यंत अंग से आबंत अंग से परे आम को नूट का आगम, तो नूट प्राप्त है, लेकिन सूत्र आ रहा है आमी सौर्नाम्नः सूट। आमी, आमी है ना, सप्तमी है ना, सौर्नाम्नः पंचमी हो जाएगा, और सूट प्रथमांत है। अभी कल ही अच्छा सिद्धांत में की कहा गया था, आमी सप्तमी है, सर्वनाम्नः पंचमी है, और सूट ये है। तो क्या करेंगे? सूत्र में ही वृत्ति नहीं देंगे, सर्वनाम से परे आम होने पर, यही हो गया ना, सर्वनाम से हो जाएगा, सर्वनाम से पर के अध्यार के, सर्वनाम से परे आम होने पर सूट का आगम हो। लेकिन ये तो नहीं बोला सूट इसको करना है कि उसको करना है, सूट मतलब वो करना नहीं है, सूट करते हैं ना, वो नहीं, सूट का आगम है यहाँ। हाँ हाँ, ये नहीं बोला जी। ये देखिए, ये सर्वनाम से पर में आम हो तो सूट आगम करना है। अब इसको करें कि इसको करें, ये तो नहीं बोला। षष्ठी कोई रहता तो काम चल जाता, षष्ठी के को होता है ना आगम, तो ध्यान रखें। तो इसमें षष्ठी तो नहीं है, तब क्या है? उभय निर्देश से पंचमी निर्देशो बलियान, ये आ जाएगा कि उभय का निर्देश होने पर पंचमी का निर्देश क्या होता है? उभय बराबर दो, पंचमी और सप्तमी, उन दोनों एक साथ प्राप्त हो जाए तो पंचमी वाला जो कार्य कहे वो कहना। तो पंचमी वाला के पास कौन सा परिभाषा है? तस्मादितु तरस्य। तो ये क्या कराएगा? इस नियम के अनुसार ये सप्तमी विभक्ति को षष्ठी में क्या करेगा? परिकल्पना करा देगा ना। तो जाएंगे तो आमी का जगह क्या हो जाएगा? आम, हाँ ये हो जाएगा। हाँ, कि षष्ठी को नहीं, सप्तमी को उभय निर्देश से पंचमी निर्देशो बलि इति परिभाषाया सप्तमी षष्ठीम परिकल्पयति। ये होता है कि ये परिभाषा के द्वारा क्या हो जाएगा? सप्तमी जो विभक्ति है उसको किसमें? षष्ठी में परिकल्पयति, परिकल्पना करा देगी। ठीक, तो आमह अर्थ हो जाएगा। और एक ला दिए अवर्णांत आत की अनुवृत्ति लाए, तो देखिए लिख रहे अवर्णांतात परस्य सर्वनाम्नोः विहितस्य आमः। आमी के जगह अब क्या लिख दिए? आमः, षष्ठी ना, सुडागमः स्यात्, सूट का आगम हो। सरल से करते अवर्णांत सर्वनाम से परे, यहाँ अदंत नहीं बोल रहे हैं जी। अभी अभी 3 सूत्र की 4 सूत्र गया, 3 सूत्र ना, वो सब अदंत सर्वनाम बोल रहा था, ये अदंत नहीं बोल रहे हैं, अवर्णांत बोल रही है। अवर्णांत और अदंत में अंतर है क्या? हाँ, अवर्णांत में 18 आएगा ना, ध्यान पर रखेंगे, तो इसलिए वो बोला गया है, इस पे ध्यान पर रखेंगे। तो अब इसका अर्थ करेंगे अवर्णांत सर्वनाम से परे आम को सूट का आगम हो। ठीक, अवर्णांत, तो ये अवर्णांत है, अवर्णांत से अवर्णांत सर्वनाम से परे आम को सूट का आगम हो। सूट का क्या रहेगा? स उटा बिताऊ, ऐसा था ना, टकार हलंत्यम से ये। तो ऐसा सीधे अर्थ न करके थोड़ा सा घुमा दिए हैं अर्थ जी।
अर्थ करते ना कि अवर्णांत सर्वनाम से परे आम को सूट का, अगर नूट करता था यहाँ सूट करना है, स ला करके बैठाना है, नूट करते तो नाम बनता था, यहाँ साम बनाएंगे और क्या करना है। अवर्णांत कहने के कारण ध्यान रखेंगे, सर्वा जब लाएंगे, सर्वा इसको टाप कर दिया जाएगा, वहां भी हो जाएगा, हो जाएगा। ध्यान रखिए, सर्वा सर्व, अरे सर्व तो आदमी के लिए प्रयोग किया जाएगा, औरतें होगी, स्त्रीलिंग होगा तो सर्वा हो जाएगा। तो सर्वा धनाम लाएंगे तो यहाँ भी ये अवर्णांत है, अवर्णांत में आएगा ना, तो यहाँ भी हमको सूट का आगम करना है, साम बनाना है, इसलिए अवर्णांत किए। अगर अतः ला देते तो यहाँ होता कि नहीं, नहीं होता ना, ये अदंत नहीं कहलाता, तो ध्यान रखेंगे ये। तो ये सरल अर्थ होता, लेकिन थोड़ा सा अर्थ बदले हैं, अवर्णांतात परस्य लिख रहे हैं। देखिए फिर से इसका अर्थ देखते हैं, अवर्णांतात परस्य, परस्य को कहाँ करना है अन्वय, आमह में, आमह में कि अवर्णांत से परे ये आम होना चाहिए, और सर्वनामनो विहितः विहितस्य, इसी में दोनों का अन्वय करना है जी। अवर्णांत से ये आम पर में हो और सर्वनाम से विहित हो, ऐसे आम को क्या करना है, सूट का आगम करना है। घुमा कर थोड़ा कहना, अरे सीधे कह देते अवर्णांत अंग से परे जो आम है इसको क्या हो, सूट का आगम, तो यहाँ भी हो जाता, सर्वा में भी हो ही जाता, सर्वा ना, लेकिन घुमा कर किए है ना, अवर्णांत से ये पर में होना चाहिए, तो ये अब घटा रहे, अवर्णांत से ये पर में है, पर में ना, और सर्वनाम से विहित होना चाहिए, विहित मतलब सर्वनाम से ये विधान किया गया हो, तो ये सर्वनाम से ही विधान किया गया है ना, ऐसे आम को सूट का आगम। कहा कि ऐसे क्यों किया गया, तो कहा कि तद आदि में प्राप्त नहीं होता, तेसाम बनाना था ना, तद से आम लाएंगे, तेसाम बनता है ना, अरे इसका तेसाम बनाते हैं ना, तो ये नहीं, यहाँ नहीं हो पाता जी, सीधा सीधा अर्थ करते थे कौन, अवर्णांत सर्वनाम से परे आम को क्या हो, सूट का आगम हो, ऐसा करते तो यहाँ तक कार्य हो जाता, यहाँ नहीं हो पाता, यहाँ नहीं हो पाता ना, क्योंकि ये अवर्णांत नहीं है, अवर्णांत सर्वनाम नहीं है ना। कहा कि नहीं, इसको भी तो अवर्ण हो ही जाता है, त्यदादि नाम अह से क्या कर देते हैं, ध्यान के, तद धन आम लाए, तो त्यदादि नाम अह से क्या होता है, अ पर रूप होकर के ता बन गया, ठीक। तब ये सीधे अर्थ कर रहे हैं जी, अवर्णांत सर्वनाम से परे आम को सूट का आगम होता है, यहाँ होता कि नहीं, तब भी नहीं होता, अ हो जाने पर भी नहीं होता, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, ना विहित नहीं बोल रहा हूँ, पुराना अर्थ बोल रहा हूँ, अवर्णांत सर्वनाम से परे आम को सूट का आगम हो, यही कहते हैं। तो तद शब्द जब था तो वहां नहीं हो रहा था, लेकिन अ कर दिए तब होगा कि नहीं, देखो अर्थ रहे, अवर्णांत सर्वनाम से परे आम को सूट का आगम होता, यहाँ हो जाता कि नहीं, अवर्णांत तो है ही, लेकिन इसका सर्वनाम नाम नहीं है, ध्यान रखेंगे, ये सर्वनाम इसका नाम नहीं है। अवर्णांत जब बन गया ना, तो इसका नाम सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम तो नाम किसका था, तद का, इसलिए यहाँ नहीं हो पाता, इसलिए थोड़ा सा घुमा दिए अर्थ कि फिर से अब देखते हैं इसके अनुसार, अवर्णांत से पर में होना चाहिए, तो ये अवर्णांत से ये पर में है, और सर्वनाम से ये विहित है, सर्वनाम में वो नहीं लगा गया कि अवर्णांत होना चाहिए, सर्वनाम जैसा भी हो, तो ये सर्वनाम ऐसा था ना, तो देखिए अवर्णांत से पर में भी है, और ये सर्वनाम से ये विहित भी है, विधान किया गया है, तो इन तेसाम आदि बनाने के लिए थोड़ा सा अर्थ को घुमा दिया गया है, समझे रहिएगा। इसी प्रकार हाँ, एसाम तेसाम जितने हैं ना, उन सब के लिए थोड़ा अर्थ घुमाया गया है, मतलब ध्यान पर रखेंगे कि ऐसा क्यों कहा गया, संशय होगा तो संशय को वारण करने के लिए, समझे रहेगा, तेसाम आदि बनाने के लिए ऐसा किया। चले तो फिर से घटा रहा हूँ, अवर्णांत से परे आम है, और यहाँ सर्वनाम से भीत है, इसको क्या करना, सूट का आगम, सूट का उठा भी हो गया, सा हो गया जी, कहाँ बैठेगा, हाँ आदि में, यहाँ बैठाएंगे ना, आद्यंत की जगह टीत जो होता है वो क्या होता है, जिसको कहा जाए उसके आदि अवयव होता है, तो स यहाँ बैठाएंगे, बराबर साम बन गया, साम बन गया जी। अब इसको ये तो करना है किसे, बहुवचने झल्ले से, क्या बोलता था,
झलादी। ये झलादी तो स्वाभाविक दिखाई दे रहा है, दिखाई क्या सुनाई देता है शब्द, लेकिन दिखाई ही देख लिया जाए, दिखाई दे रहा है कि ये झलादी है। झलादी में है ना, और बहुवचन भी है, सूप भी है, हैं? हाँ, तो कह रहे कि शाम तो सूप में नहीं आता है, ये तो इसका नाम सूप नहीं है, आम सूप में था, ये तो शाम बना दिए, ये तो सूप में नहीं आएगा, एक चीज नहीं मिला, इसलिए यहाँ ये तो नहीं करेंगे। तब करें नहीं, एक परिभाषा लगा दिया जाए, यदा गमास तद गुणी भूतास तद ग्रहणेन गृह्यते, वो परिभाषा लगानी पड़ेगी, ध्यान पर रखेंगे। यदा गमास तद ग्रहणेन गृह्यते, यदा गमास तद गुणी भूता तद ग्रहणेन तद गुणी भूतास तद गुणी भूतास तद ग्रहणेन आगे गृह्यन्ते हो जाएगा, क्योंकि बहुवचन लिखा हूं ना, यदा गमाह और तद ऐसा तद हलंत है, तद गुणी भूतास, भूताहा था भूतास, तद ग्रहणेन, तद यहाँ लिख दिया, इसमें जोड़ना था ऐसे, तद यहाँ है, तद ग्रहणेन यहाँ लिख देंगे ना, मतलब साथ साथ है, तद ग्रहणेन गृह्यन्ते। तो ये है जी, यद यद यस आगमः इति यदागमः बन जाएगा, जिसको आगम होता है। तो किसको आगम यहाँ हुआ है? आम को। तो तद ग्रहणेन, आम के ग्रहण करने से मतलब उस आगम विशिष्ट का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। ये है जी कि जिसको आगम होता है तो आम को आगम हुआ है, तो आम के ग्रहण करने से क्या करना? तदगुणी भूता ना, तो जिसको आप विशेषण रूप से सूट आगम हुआ है, तो आम के ग्रहण करने से शाम को भी ग्रहण कर लेना चाहिए। कि ये है यश आगमा, हाँ जिसको आगम होता है ना, यश जिसके स्थान में चाहे जिसको आगम होता है जिस संबंधी, तो तदगुणी भूत, तदगुणी भूत से लेना कि इसको लेना है जी आम को, उस गुणी भूत के द्वारा आम के द्वारा क्या करना है? तद ग्रहणेन ना, तद ग्रहणेन गृह्यन्ते न, तो इसको लेना है तद गुणी भूता से लेंगे कि शाम सूट विशिष्ट जो आम, उसको क्या करना? तद ग्रहणेन, आम ग्रहण करने से ग्रहण कर लेना चाहिए। थोड़ा ये परिभाषा का टेढ़ा है, नहीं तो लगाएंगे सीधे से, तो ये जिसको आगम, जिसका आगम होता है उसको ग्रहण करने से तद ग्रहणेन, तदगुणी भूत का भी ग्रहण कर लेना चाहिए, मतलब आगम विशिष्ट का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। तो आम को मान करके जो कार्य होता है वही शाम को भी मान करके कर लेना चाहिए। शाम ही में नहीं घटाएंगे, सभी जगह घटाया जाएगा, नाम में भी घटता, रामा नाम बनाए थे ना, वहाँ भी दिखाना पड़ता, लेकिन वहाँ नामी से दीर्घ कर दिए थे, इसलिए कोई दोष नहीं था। अगर सुपीचा से करने जाते ना तो वहाँ भी ये परिभाषा लगानी पड़ती। सरल है ना, कि जिसको आगम होता है उसके ग्रहण करने से आगम विशिष्ट का भी ग्रहण कर लेना चाहिए, बस यही कहना है। तो ये अब क्या कहलाएगा इस नियम के अनुसार? ये भी सुप कहलाएगा, यहाँ स्थानीयवत भाव से नहीं हुआ, इसको भी इस नियम से ये सुप कहलाएगा। तो बहुवचने झले से क्या कर देंगे? ये तो हो जाएगा कि झलादी बहुवचन सुप पड़े रहते, ये तो कर दिए, ये तो कर दिए, तो अब यहाँ ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ, ये आदेश प्रत्यय हो से, यहाँ भी यदागमास लगाना पड़ेगा। क्या बोला था वो पहले? इणकु भ्याम परस, तो ये ए है इण में आता है, कु में तो नहीं आता, उससे पर में अपदांत होना चाहिए सकार, तो ये सकार जो है अपदांत है। और क्या होना चाहिए? आदेश स्वरूप हो अथवा प्रत्यय का अवयव हो, तो ये आदेश स्वरूप है नहीं, आगम स्वरूप है, आदेश स्वरूप नहीं है, प्रत्यय का अवयव होना चाहिए। तो प्रत्यय का अवयव है, हाँ यदागमास लगाएंगे तभी प्रत्यय का अवयव बनेगा ना, तो ये प्रत्यय का अवयव भी कहलाएगा, क्योंकि प्रत्यय तो आम का नाम था, उसका अवयव तो नहीं है, लेकिन यदागमा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रत्यय का अवयव कहलाएगा ना। तो चलिए इसको मूर्धन्य आदेश करना है ना, बराबर शब्दों कर देंगे, सर्वेशाम बन जाएगा। सर्वस्मिन बनाए थे, यहाँ क्यों नहीं हुआ?
यहाँ क्यों नहीं ए तो चाहे सतो हुआ, इनको नहीं है, तो ध्यान रखेंगे। तो यही 5 रूप अधिक हो गया है जी, ध्यान पर रखना है और कुछ नहीं है इसमें। कौन कौन? सर्वे कहाँ? जस में, सर्वे जस में सर्वस्मयी हो गया है, गेम 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 की कहाँ? गेम में चतुर्थी, और सर्वस्मात हो गया पंचमी, और सप्तमी के एक वचन में सर्वस्मिन, और आम में हो गया है सर्वेशाम। शेषम रामवत, शेष रूप तो राम की तरह चलाना है जी। आगे लिखे कुछ देखो, सर्व ये करके सुडागम एत्व सत्वे लिखे, एत्व सत्वे बोल रहे हैं ना, एत्व सत्वे सर्वेशाम। एत्व सत्वे कहाँ का रूप है? हाँ, ऋतु विसर्गौ, जैसे लिखे थे ना, ऋतु विसर्गौ कहाँ का रूप था? अरे ऋतु विसर्गौ राम, हाँ कहाँ का था? प्रथमा, तो वैसे ही एत्व सत्वे प्रथमा का द्विवचन है, तो वाला नपुंसक लिंग होता है ना, मतलब एत्व सत्व हो जाने पर क्या हो जाता है? सर्वेशाम बन जाएगा। सर्वस्मिन और शेषम रामवत, शेष रूप इसका राम की तरह। 5 राम से अंतर होगा, तो राम का याद होता तो इसका चल जाएगा। तब मिल करके बोलिए, सर्वः सर्वौ सर्वे सर्वम सर्वौ सर्वान सर्वेण, ऋत होगा ना, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वै सर्वस्मै सर्वाभ्याम, हाँ, सर्वस्मात् सर्वस्माद् सर्वाभ्याम सर्वेभ्य, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु, हे सर्व हे सर्वौ हे सर्वे, हे सर्वे, सर्वाहा नहीं होगा भैया, वहां तो सर्वे बनाए थे ना, सर्वे। तो ध्यान रखेंगे, राम का याद होगा तो ये याद थोड़े करना था, ऐसा हो जाता, बन जाएगा ना। चलिए, शेषम रामवत। एवं एवं आगे लिख रहे हैं जी, विश्वादयोपि अदंताहा। अब इस 35 में जो विश्वादी है अदंत, वो भी इसी तरह चल जाएगा, इसी तरह चल जाएगा ना। सर्व के पास विश्व भी है, ऐसा ही अदंत है, मतलब जो अदंत होगा उसके लिए विश्व आदि 35 के अंतर्गत जितने अदंत विश्वादी है उसका भी इसी प्रकार चला लेना ना। तो ध्यान रखेंगे, विश्व का भी ऐसे ही चलेगा। और किसका चलेगा? अन्य का, अन्य है, अन्यतर है, अन्यतर, और कौन सा है? सम, सीमा, ये। तो इसी तरह चलाना है जी। सर्व का याद है रूप, हाँ, अन्य का बोला रूप, अन्य का, अन्यम नहीं करना है, सर्व की तरह अन्य, हाँ अन्य, अरे जैसे अन्य का वैसे ही बोलना है ना। ये बन जाएगा ऐसे ही, ऐसे ही तो बोलना। विश्व का बोलिए, विश्व का रूप विश्वेण, रत हो जाएगा। ये इसलिए कहा ना कि एक यहाँ भ्रम होता है, तब के बोल दिए विश्वेन में कोई इधर निमित्त नहीं है ना, विश्वेन विश्वाई ही, विश्वाभ्याम, हाँ यही तो रूप सभी का बनेगा। ऐसे ही अन्यतर, अन्यतर का बोलिए, अन्यतर का हाँ, अड़ा तो होगा कि नहीं आगे? अरे होगा, र यहाँ मिल गया है ना, अन्यतरेड़ा, वहाँ नहीं, मतलब जहाँ अड़ा तो होता है 2 ही जगह दिख रहा है, तृतीया में और उसमें अन्यतरेड़ा। हाँ बोलिए, अन्यतरेड़ा, यहाँ रहा है, उधर मत देखिए, यहाँ अरे सब जाकर मिलाइएगा, होगा यहाँ रहा है ना, अन्यतरेड़ा, अन्यतराभ्याम, अन्य अन्यतरही, हाँ हाँ, अन्यतरस्मयी, हाँ अन्यतर, अन्यतरेभ्यः, हाँ अन्यतरस्मात्, अन्यतरस्मात्, अन्यतरा बोल करके स्मात खाली ये लाकर बाद में जोड़, अन्यतराभ्याम अन्यतरेभ्यः, आगे अन्यतरस्य, अन्यतरयोः,
अन्यतरे शाम सर्वनामा, यही है ना।